कोरोना महामारी ने सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कई इकोनॉमीज का स्टेट पैरालाइज्ड और मोशनलेस कर दिया। लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ भी धोना पड़ा और कईयों के पास तो शायद अपने मकान का किराया देने तक के पैसे नहीं बचे। ये फेज जो करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत ही नुकसानदायक और नॉन प्रोडक्टिव फेज रहा। कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने महामारी के इस दौर में भी खूब नोट छापे। इलॉन मस्क, टेस्ला एंड स्पेसएक्स, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, जेफ बेजोस अमेज़न, मुकेश अंबानी रिलायंस। These multi-billionaires made another fortune for themselves amidst the pandemic. तो आखिर इनकी अमीरी का इंडेक्स कितना और ऊपर गया है? स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन, शॉर्ट में स्पेसएक्स के सीईओ और टेस्ला को लीड करने वाले इलॉन मस्क की नेटवर्थ मार्च 2020 से अगस्त 2020 के बीच 246% बढ़ गई। मस्क अब दुनिया के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। सिर्फ 17 अगस्त को ही इनकी नेटवर्थ में $8 बिलियन ऐड हो गए थे और 21 अगस्त की ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक इलॉन मस्क की नेटवर्थ अब $95.2 बिलियन हो गई है। टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों को ही पैंडेमिक के दौरान शेयर मार्केट पर अच्छे परिणाम मिले और यही सबसे बड़ा रीजन है इन कंपनीज की सक्सेस का। इलॉन मस्क की व्यक्तिगत संपत्ति में जो ग्रोथ हुई उसने भी टेस्ला के शेयर्स को ऊंचाई देने में काफी मदद करी। और बात करें अगर स्पेसएक्स की, ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक मल्टी बिलियनर प्रोजेक्ट ग्रैब करने में सफल रही। जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के सीईओ हैं, उनकी नेटवर्थ का इंडेक्स भी 68% बढ़ा। जेफ जो इस वक्त प्लैनेट के रिचेस्ट मैन हैं, उन्होंने अपने फॉर्च्यून में और $76 बिलियन ऐड कर लिए। ये आंकड़ा भी मार्च से अगस्त के बीच का ही है। 27 अगस्त को अमेज़न के शेयर्स 2% बढ़ जाने के बाद जेफ की नेटवर्थ अब $204 बिलियन हो गई है। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट ने मेंशन किया कि IRS यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज ने अमेज़न को लगातार 2 साल कोई भी टैक्स ना भरने के लिए अलाउ किया और फाइनली जब टैक्स भरने का समय आया तो अमेज़न ने $162 मिलियन का बिल पे किया, जो कि कंपनी की टोटल इनकम का सिर्फ 1.2% ही है। और ये बात तो जाहिर है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने घर बैठकर रेगुलर से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करी है। मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्थ के ग्राफ में भी 75% का इजाफा आया। 18 मार्च के एक आंकड़े के मुताबिक मार्क की नेटवर्थ थी $54 बिलियन और 13 अगस्त तक ये वर्थ बढ़कर $102 बिलियन हो गई। फेसबुक का केस भी अमेज़न से मिलता जुलता ही है। लॉकडाउन के दौरान यूजर्स ज़्यादा ऑनलाइन थे। एड्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। ज़्यादा एडवर्टीजमेंट का मतलब ज़्यादा रेवेन्यू। अब घूमकर वापस आते हैं अपने देश में और बात करते हैं मुकेश अंबानी की। 18 मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक मुकेश अंबानी की वर्थ 53% बढ़ी। यानी 18 मार्च को इनकी नेटवर्थ थी $36.8 बिलियन, जो कि बढ़कर 18 अगस्त को $78.6 बिलियन हो गई। Reliance Jio has been able to raise 1.5 lakh crore from strategic investors like Facebook, Silver Lake and Google. मन में एक सवाल लगातार उछल रहा है कि ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। सबसे बड़ी वजह है पैंडेमिक के दौरान इनके पास अपार इन्वेस्टिंग और परचेजिंग पावर होना। अधिकतर अमेरिकन कंपनीज को अपने खुद के संसाधनों के साथ सरकार से मदद भी मिलती रही ताकि वो महामारी के इस दौर में भी लाभ कमा सकें, रेवेन्यू जनरेट कर सकें। सही वक्त पे सही जगह होने से फायदा होता है, ये तो सुना था, लेकिन इन सभी को तो गलत वक्त पे सही जगह होने का फायदा हुआ। आप देख रहे हैं द डेमोक्रेसी का द डेमोक्रेसी टीवी। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त ऋग्वेदांश। धन्यवाद।